नमस्कार प्रणाम, हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। भैया आज 18 जुलाई के आप सबके बता दें कि विपक्ष का भी महाबैठक होखे के बाद बेंगलुरु में, तो वहीं पक्ष यानी कि एनडीए का भी बैठक हो रहा बाटे दिल्ली में। अब लोकसभा चुनाव नजदीक बाटे और पक्ष विपक्ष दोनों के द्वारा एकदम अब जोर शोर से तैयारी शुरू कर दिया गई बाटे। उधर विपक्षी एकजुटता बनौले में लगल बाटे, तब पक्ष एनडीए यानी कि भाजपा जो बाटे की अलग अलग छोटा छोटा दल के अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश में लगल बा। जौना तरीका से सुभाषपा यानी कि ओम प्रकाश राजभर का पार्टी एनडीए के साथ जुड़ गई। अब बैठक तो आज होखे वाला बाटे, लेकिन बैठक से पहले पोस्टर कवार चल रहा बाटे बेंगलुरु के सड़क पे। जौना तरीका से पोस्टर लगल नीतीश कुमार से सवाल पूछल गई कौने का भैया, जौने तरीका से भागलपुर का पुल गिरल, कई तमाम तरीका का मुद्दा रहे, लेकिन जनता सवाल पूछ रहा भैया कि कहे पुल गिरल, का कारण बाटे। अब यह बात जब उपेंद्र कुशवाहा से पूछल गई तो उपेंद्र कुशवाहा का कुछ कहना, उनके द्वारा कहल गई कि नीतीश कुमार कब बोलने बना है सब मुद्दा पर, तो जनता तो जवाब मांगबे करी। और जौन पक्ष में पोस्टर लगल बाटे ओकरे ऊपर उपेंद्र कुशवाहा द्वारा कहल गई कि सब पोस्टर लगत रहे, ये पोस्टर लगले उगले से कुछ ना हुई। तनी उपेंद्र कुशवाहा का कुछ कह रहा बाने नीतीश कुमार के पोस्टर पे आप सब भी सुनी। के साथ 4 सवाल की पोस्टर महाराष्ट्र में भी जारी हुआ था। यहीं के लोग जो महाराष्ट्र में रहते हैं या यहीं के लोग का क्या मतलब, जो जेडीयू से जुड़े हुए नेता महाराष्ट्र से भी कनेक्शन जिनका है उन्होंने पोस्टर वहां लगवा दिया। उसी तरह से बेंगलोर से भी जिनका कनेक्शन होगा जेडीयू के नेता का, उन्होंने पोस्टर लगवा दिया। तो इसका क्या मतलब है? पोस्टर तो कोई कहीं लगा सकता है। मोस्ट अनरिलायबल चीफ मिनिस्टर लिखा गया है। अब देखिए उसमें तो एक प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से इधर से या उधर से, अब उस परिस्थिति में आम जनता के बीच से या किसी पार्टी की ओर से जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी तो पक्ष में भी आएगी और विपक्ष में भी आएगी। सुल्तानगंज पुल के जो है पोस्टर डाला गया है कि टूट गया है, उस पर भी अब इन चीजों का जवाब क्योंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं देते हैं तो बाकी सवाल तो उठेगा। अब उनको खुद जवाब देना चाहिए था ना। अब तक जो सुल्तानगंज का पुल गिरा, एक बार नहीं 2-2 बार गिरा और उसके बाद चुप्पी साधे हुए, कोई जवाब नहीं देंगे ऐसे सवालों पर जो उनका दायित्व बनता है, तो ऐसी परिस्थिति में तो स्वाभाविक रूप से सवाल देश भर में कहीं भी उठेगा। सर कुनबा बढ़ रहा है, एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। एक तरफ जहां 15 लोगों की बैठक हुई, 15 दलों की बैठक पटना में, अब 26 दल हुए, उसी तरह से एनडीए का भी कुनबा बढ़ रहा है। देखिए कुनबा तो स्वाभाविक रूप से बढ़ना है या कोशिश दोनों तरफ से होगी कि हमारे साथ लोग आए, हमारे साथ लोग आए, वो एक अलग विषय है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को कोई चैलेंज अभी नहीं। अनस्टेबल प्रधानमंत्री डाला गया है जिस तरह से चिराग पासवान ने कहा कि हम यहाँ से लड़ेंगे, वहाँ से, उस तरह से कुछ है आपका यहाँ से लड़ेंगे? मेरी कोई शर्त नहीं है, मेरी कोई शर्त नहीं है। चुनाव लड़ने की या कोई सीटों कोई शर्त नहीं है भाई, हम तो बोल रहे हैं। जाने का पहले कुछ वार्ता हुई बीजेपी के बड़े नेताओं से? कुछ अब क्या वार्ता हुई हम आपको शेयर क्यों करें? लिखा गया है सर बेंगलुरु में। आगे बैठक के बाद उपेंद्र कुशवाहा कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, इसके बारे में कुछ अभी कैसे इस पर थोड़ी चर्चा हुई। ठीक है सर। आप सब सुनने कि उपेंद्र कुशवाहा का कुछ कह रहल बाने, कोना तरीका से नीतीश कुमार के घेर रहल बाने और कह रहल बाने जनता तो सवाल पूछबे करी। और पक्ष में जौन पोस्टर लगल बाटे ऊपर कह रहल बाने कि ये पोस्टर का कोनो खासा प्रभाव पड़े वाला नहीं खे। अब देखे कि होई कि जौना तरीका से आज पक्ष और विपक्ष दोनों को बैठक बाटे, ये बैठक के बाद कितना केकर एक दूसरे से दिल मिल रहल बाटे। दिल का मतलब बाटे राजनीतिक विचार, कितना केकर मन से मिल रहल बा। काहे कि भैया विपक्ष तो बड़ा एकजुट होखले के बात कर रहल बा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समय बीतेला ना, सब की हुई किनारा कसे लगेला, फूट पड़े लगेला। तब देखे कि होई कि ये बैठक के बाद का कुछ नतीजा निकल के सामने आ रहल बाटे। फिलहाल जानकारी में इतना ही।